आज हम आज हम ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की भर्ती के महत्वपूर्ण व बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को बताएंगे, जो कि नए सिलेबस के ऊपर आधारित है। अगर आपको ये सिलेबस या प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ग्रामीण विकास अधिकारी वीडियो, राजस्थान सामान्य ज्ञान वीडियो, बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? किसकी की गई? रियासती विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो रियासती की सभा की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। कब की गई? 5 जुलाई 1947 को की गई थी। अब इसका कुछ वर्णन देख लेते हैं। जैसे 5 जुलाई 1947 ईस्वी में व्याख्या देशी रियासतों के निपटारे हेतु 5 जुलाई 1947 में किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग गठित किया गया। इस विभाग का सचिव कौन था? पीपी मेनन को बनाया गया। क्या बनाया गया? विभाग का सचिव किसे बनाया गया? तो वीपी मेनन को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय विधानसभा के किस अनुच्छेद में? किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 अनुच्छेद में बताई गई है। कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? 164 अनुच्छेद में बताई गई है। अब दोस्तों इसके आगे प्रश्न बताया गया है, उसके बारे में। भाई अनुच्छेद 1964 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की संघात्मक व्यवस्था। क्या व्यवस्था? संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश में से ली गई है? संघात्मक व्यवस्था का आते ही एक सवाल आता है कनाडा। क्या आता है दोस्तों? कनाडा के अंतर्गत भारतीय संघात्मक व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता का है? कहाँ पर? तिलवाड़ा गांव के अंतर्गत, बाड़मेर गांव के तिलवाड़ा गांव के अंतर्गत मंदिर कौन से लोक देवता का है? तो वो है मल्लीनाथ जी का। किसका है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है। जो कि मेला कब भरा जाता है? मल्लीनाथ जी पशु मेला, जो प्रति वर्ष चैत्र मास में भरा जाता है। ये थोड़ा बहुत फैक्ट याद कर लेना, ताकि कोई महीना वगैरह भी पूछ ले। ठीक है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? टोंक के अंतर्गत है। टोंक के अंतर्गत कौन सी नदी बहती है? तो टोंक के अंतर्गत इसमें से सभी एक नदी बहती है, वो है बनास नदी। जैसे आपको बिसलपुर बांध का नाम याद आए तो सीधा पहले जिले का नाम आना चाहिए। अगर जिले वाले का नाम आ गया तो आप वहाँ की नदी को आराम से ढूंढ सकते हो। इसकी थोड़ी सी टिप्पणी बताई गई है। अब टिप्पणी क्या बताई गई है? टिप्पणी को बताया गया है कि भाई टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बिसलपुर बांध है। कौन सा? बिसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल यानी कि पीने के योग्य में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। रखन नामक आभूषण किसका आभूषण है? रखन आभूषण कहाँ? गले में पहनते हैं, पैर में पहनते हैं, दांतों में पहना जाता है, या बाजू का, हाथ का? तो ये बाजुओं के अंदर ना पहना जाता है, ये सिर्फ दांतों पर पहना जाता है। क्या? रखन कहाँ पहना जाता है? कभी कभी आपने देखा होगा दांतों के ऊपर बिंदी लगी हुई होती है, या दांतों को पूरा बंद किया जाता है, उसी को रखन कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई? कि भाई स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वो कौन सी योजना के द्वारा की गई है?
5वीं पंचवर्षीय योजना। मैं ये जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है ना, टाइम मेरे पास है, भर्ती परीक्षा 2-3 दिन में ही है, इसके कारण जल्दी जल्दी इसके आंसर वगैरह बताया जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वह क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से लेकर 1979 ईस्वी तक माना जाता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1974 से लेकर 1979 तक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब शुरू हुई दोस्तों? तो ये हुई है 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2011 में। नेक्स्ट सवाल या नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक मान्यता मिली है? कौन से पोशाक की मान्यता मिली है? तो इसके अंतर्गत बताई गई है, तो एक ही है, कौन सी? जोधपुरी कोट की। कौन सी आती है? जोधपुरी कोट की अभी अपन को क्या मिली है? विश्व राष्ट्रीय स्तर पर नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाले राज्य की एकमात्र क्या है? सरकार मात्र विधानसभा कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 9वीं, जो भी है, जो बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। 5वीं विधानसभा कौन सी है? 5वीं विधानसभा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के किस विवरण क्षेत्र में आते हैं? कौन सी क्षेत्र में कौन सी गाय पाई जाती है, उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे ही बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण क्षेत्र आ जाते हैं तो वहाँ पर एक ही गाय पाई जाती है, वो है थारपारकर क्षेत्र की गायें पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है? तो अधात्विक खनिज राजस्थान में पाए तो सबसे जाते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण है, वो है अभ्रक। कौन सा है? अभ्रक राजस्थान का अधात्विक खनिज है। और अधात्विक खनिज पाया कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा? तो अधात्विक खनिज भीलवाड़ा जिले राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? गलीचे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? तो वह है जैसलमेरी ऊन, सबसे ज़्यादा गलीचा बनाने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? तो स्थापना कब की गई दोस्तों? 1976 के अंतर्गत की गई। कब की गई? 1976 के अंतर्गत। कहाँ पर की गई? इसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रसिद्ध मीनाकारी थेव कला का संबंध किस जिले से है? थेव कला का आते ही बाड़ा कौन सा? प्रतापनगर, बांसवाड़ा के ऊपर वाला है जो है प्रतापनगर, जहाँ 56 क्षेत्रों का समूह माना जाता है, जहाँ पर मीनाकारी की बहुत ही अच्छी तरह से सोने और चांदी की कलाकृति या चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब हुआ था? कब हुआ दोस्तों? इसका उत्तर है, यानी ए उत्तर है, 2002 में हुआ था। इसके बारे में आगे जानकारी देंगे, ठीक है। अपूर्वी चंदेला निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है, अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी में प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है? कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल, जो अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल माना जाता है।
राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? कहाँ की गई थी? जैसलमेर में, जहाँ युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ये देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और प्रतापनगर के बीच में एक क्षेत्र है, ठीक है, उसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? वो मेवल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेवल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर के पास ओसियां का मंदिर का समूह किस वंश का माना जाता है? जो मंदिर बना हुआ है ओसिया के अंतर्गत, वो किस वंश का माना जाता है? तो वो एक ही वंश है। ओसिया के अंतर्गत किसका शासन हुआ था? प्रतिहारों का। कौन से प्रतिहार? जो गुर्जर प्रतिहार थे, उनका माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है? अगर जो प्रधान होते हैं, जो अभी हमने 2-3 या 4-5 महीने पहले चुनाव हुए थे, प्रधान उपप्रधान के, उनका इस्तीफा वो किन को दे सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो इसका है जिला प्रमुख को दे सकते हैं। किसको देते हैं? जिला प्रमुख को देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गुड़ला त्योहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? यानी कि चैत में, सावन के, भाद्रवा पद के अंतर्गत या कार्तिक माह के अंतर्गत। तो गुड़ला औरतों का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है त्यौहार, ठीक है। बड़ी धूमधाम से तैयार होकर, ठीक है, ये त्यौहार मनाती है, जो चैत्र मास के अंतर्गत मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र मास के अंतर्गत मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। क्या प्रमुख जाने जाते थे? गवर्नर जनरल जाना जाता था, राज्यपाल जाना जाता था, राज प्रमुख जाना जाता था, या महाराज धीराज माना जाता था? तो इसके अंदर राज प्रमुख माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, ऊंट महोत्सव, कौन सा उत्सव? ऊंट महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो कब किया जाता है दोस्तों? जनवरी माह के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नाम आता ही, बादला सबसे ज़्यादा जोधपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? जोधपुर के अंतर्गत। व्याख्या बताई जाती है कि बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर की अन्य प्रसिद्ध चीज़ें जैसे चुनरी, मोटड़ा, जस्ते की मूर्ति और मलमल यानी कि मतानिया का प्रसिद्ध है। उसे पहले मलमल कहा जाता था, अभी मतानिया कहा जाता है। वहाँ आज भी बादला प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट वर्णन आपको आगे नीचे लिख के दे दिया है, ठीक है, आराम से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? एक ही जगह होता है। गोरा बादल का नाम आते ही चित्तौड़गढ़ याद आता है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, जो अकबर के साथ युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत मारे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज कहते हैं, भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? सातुड़ी तीज भाद्र महीने में मनाई जाती है, इसके कारण भाद्रपद माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? कौन सी जनगणना में? 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो है जयपुर और भरतपुर माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके दिया हुआ है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आते ही चंपाकली गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।